हेलो बच्चों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ कक्षा छठवीं का नागरिक शास्त्र सिविक्स, जिसको कहते हैं इंग्लिश में, उसका पहला लेसन लेके आई हूँ। इस पहली इकाई का पहला लेसन है। तो इसका नाम क्या है, टाइटल क्या है? विविधता की समझ। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि विविधता क्या होता है। विविधता का सिंपल सा अर्थ है विभिन्नता, है ना, भिन्नता, अलग अलग। ठीक है। जैसे कि हमारा देश क्या है, बहुत बड़ा है, इसमें कई धर्मों के, कई जातियों के लोग रहते हैं। इसमें बोला कि आप अपनी कक्षा में देखते होंगे कि सभी बच्चे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, है ना। किसी के पहनावा अलग होता है, धर्म अलग होता है, रहन सहन अलग होता है, जाति अलग होती है, तो भाषा अलग होती है। ठीक है, इसी के आधार पर जो है विविधता को बताया गया है। तो बोलते इसमें बताया कि विविधता, कुछ चीज़ें, कुछ भिन्नताएं ऐसी होती हैं जो विविधता का भाग नहीं होती। तो इस अध्याय में हम समझेंगे कौन कौन सी चीज़ें विविधता विविधता का भाग होती है और कौन कौन सी नहीं होती। तो इसमें सबसे पहले तीन यहाँ चित्र दिए हुए हैं। तो ये तीनों चित्र आपस में क्या है, सेम नहीं है। तो यहाँ पे आपको खाली स्पेस दिया होगा, यहाँ पे ऑलरेडी पिक्चर बनी हुई है, ये बनाई हुई है हाथ से। तो आप अगर यहाँ पे कोई चित्र बनाएंगे तो वो भी क्या होगा, इन तीनों से बिल्कुल अलग होगा। फिर इसमें क्या बताया है आपको कि जिस तरह से चित्रकारी का तरीका अलग अलग होता है ना हमारा, तो उसी तरह बोलते हैं हमारे रंग रूप खान पान आदि में भी भिन्नता होती है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कुछ आपके बारे में बोलते हैं, अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। बाहर जाते समय मैं डैश पहनना पसंद करती हूँ। जब घर से बाहर जाते तो आप क्या पहनते हो, है ना। सभी बच्चों ने जैसे ये यहाँ पे भरना है। मैं घर में डैश में बात करती हूँ, कौन सी भाषा में बात करते हैं। मेरा पसंदीदा पसंदीदा खेल डैश है। आप कौन सा खेल खेलते हो, आपको अच्छा लगता है। मुझे डैश के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। तो आपको कौन सी किताबें पढ़ना पसंद है ना। किस तरह की किताबें पढ़ते हो, धार्मिक पढ़ते हो, राजनीतिक पढ़ते हो, है ना। कोई भी किताब आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो बोलते कि इनका आंसर जब अध्यापिका से आप लेंगे ना कि बच्चों ने किस किस तरह से भरा इसको, तो सबका क्या होगा, ये अलग अलग ही होगा। ठीक है ना। तो किसी की भाषा अलग होगी, है ना। किसी को किताबें अलग अलग पढ़ना पसंद होगा। तो इस तरह से क्या है, ये इसमें विविधता को बताया गया है। तो आगे कहानी दी हुई है दोस्ती करना। इसमें भी विविधता के बारे में बताया हुआ है। बोलते कि क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बिल्कुल भिन्न है ना। तो इस कहानी में इस बारे में बताया गया है कि आसान होता है या कठिन होता है। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता वो अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका। मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला को खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। तो इसमें क्या बोला, एक लड़का था, तो उसको मजाक ही समझता था ये साइकिल वाला लड़का। तो वो क्या करता था डेली, ठीक है, उस जनपद के चौराहे पर जो है अखबार बेचता था डेली, है ना। और बोलता जब वो मैं साइकिल लेकर मतलब बड़ा लड़का जो साइकिल लेकर आता था उसके पीछे वो छोटा लड़का अखबार बेचने वाला क्या करता था, अंग्रेजी का अखबार लेके उसके पीछे भागता था। फिर बोलता मैं एक दिन रुका तो मैंने उसको बोला कि हिंदी के अखबार दो। तो वो बड़ा जैसा शॉक्ड हो गया। उसने सोचा होगा, उसने बोला जैसे शक्ल शायद उसकी अंग्रेज की तरह थी ना, साइकिल वाले लड़के की। तो उस अखबार वाले लड़के ने क्या सोचा होगा कि शायद अंग्रेजी आती होगी इसको, है ना। जैसे उसने हिंदी का अखबार मांगा तो वो बड़ा शॉक्ड हो गया। तो उसने बोला कि हाँ हाँ, मुझे हिंदी का ही अखबार चाहिए। तो क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज है ना। साइकिल वाले ने क्या बोला लड़के ने उस अखबार वाले को कि क्यों, तूने क्या सोचा? वो बोलता है कि मैंने सोचा कि आप लगते तो बड़े अंग्रेज है। मतलब वो बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? उसने ऐसा पूछा साइकिल वाले को। उसने क्या बोला कि हाँ, मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। मैंने क्या किया है, हिंदी मैंने जो है स्कूल में क्या किया था, और विषयों के साथ और सब्जेक्ट के साथ जो है क्या पढ़ी है, हिंदी भी पढ़ी हुई है। तो सब्जेक्ट, उसने पूछा, अब जो कभी स्कूल नहीं गया, ठीक है, उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो अखबार वाला शायद कभी स्कूल नहीं गया बेचारा, उसको सब्जेक्ट का पता नहीं था। वह कुछ होता है, मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी होगी, मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया।
ठीक है, जैसे उसने पूछा सब्जेक्ट क्या होता है अखबार बेचने वाले ने, तो वो जैसे ही बता रहा था तो उतने को बत्ती हरी हो गई और गाड़ियाँ चलना शुरू हो गई। फिर अगले दिन फिर से मिलते हो, फिर वो मुस्कुरा, वही अखबार बेचने वाला लड़का उसको देख के मुस्कुरा रहा था। मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते उसने कहा भैया आपका अखबार, अब बताइए सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। तो उसने मन में रखा था कि सब्जेक्ट कुछ होता है, तो उसने फिर से पूछा साइकिल वाले से कि भैया सब्जेक्ट क्या होता है। तो अंग्रेजी का शब्द उसकी ज़ुबान पर बोलते बड़ा अजीब जैसा लग रहा था, क्योंकि वो बेचारा कभी स्कूल नहीं गया है ना, तो उसको अजीब जैसा लगेगा ही। ओह, या कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा तुम कभी स्कूल गए हो। तो वो फिर से रुका था ना, अगले दिन फिर से मिलते हो। फिर बोलते कि तुम कभी स्कूल गए हो, उसको पूछते कभी नहीं। अखबार वाला क्या बोलता है कि नहीं मैं कभी स्कूल नहीं गया। तो उसने जवाब दिया, फिर उसने बड़े गर्व से क्या कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी साथ मेरी माँ आती थी, अब क्या है मैं बिल्कुल अकेले ही काम कर लेता हूँ। मतलब साइकिल की गद्दी के बराबर, जो उसने बोला कि मैं इतना सा था तभी से काम पर आया हूँ, बड़ा गर्व हुआ उसको। जैसे बोलते अभी तुम्हारी माँ कहाँ है। तो वो साइकिल वाला पूछता है। तब उस तब तब तक क्या होता है, बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है, और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। तो उसने बताने की कोशिश की अखबार वाले ने कि मेरी माँ कहाँ रहती है, मेरठ में। लेकिन उतने को क्या हो गया, ट्रैफिक का शोर आने की वजह से उसको सुनाई नहीं दिया। मेरा नाम समीर है। अगले दिन फिर से मिलते, वो बोलता मेरा नाम समीर है। अखबार वाला फिर वो उसको भी पूछता कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बड़े आश्चर्य की बात थी कि उसने साइकिल वाले को बड़ा आश्चर्य ना किसका नाम समीर, तो क्योंकि उस साइकिल वाले का नाम, वो बोलता मेरा नाम भी क्या है, समीर। तो दोनों का समीर नाम था, है ना। तो अखबार वाला बड़ा खुश होता कि इसका नाम भी समीर है। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता समीर का अर्थ है, हवा, पवन और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना। उसने बोला हनुमान। ठीक है, बोलते पवन पुत्र कौन है जानते हो ना, बोलते हनुमान। ठीक है, तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो। एक समीर एक हुआ साइकिल वाला लड़का, और समीर दो खुद को बोलता वो अखबार बेचने वाला। और खूब खुश हुए दोनों। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया, हाथ मिलाओ समीर। फिर उन्होंने हाथ मिलाया, और हाथ मिलाने से मतलब साइकिल वाले समीर को बड़ा अच्छा लगा। उसका जैसे काफ़ी टाइम तक उसकी गर्माहट जैसे महसूस रही उसको, है ना। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई। अगले दिन जब फिर से मिलते हैं ना, तो अखबार बेचने वाला लड़का जो है उसके मुंह पे मुस्कान नहीं थी, बड़ा उदास जैसा था। उसने कहा वहाँ दंगों दंगों में बहुत लोग मारे, बोलते बड़ी गड़बड़ हो गई मेरठ में। मेरठ में क्यों, मेरठ की बात क्यों आई, क्योंकि उसकी माँ कहाँ पे रहती थी, मेरठ में। तो मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर मैंने शुरू किया ही था, मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई, और जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। ठीक है, बोलते वहाँ क्या मेरठ में क्या शुरू हो गए थे, सांप्रदायिक दंगे। ठीक है, फिर जैसे ही उसने बोलना शुरू किया था, तो अखबार वाले ने क्या बोला कि अखबार वाला समीर कौन था, मुस्लिम समीर था, और साइकिल वाला कौन था, दूसरी हिंदू था या कुछ भी, है ना, हिंदू समीर था। तो सांप्रदायिक दंगे क्या होते हैं बेटे, ये होते हैं धर्म के नाम पर, है ना। एक बोलता मेरा धर्म अच्छा है, दूसरा धर्म, जैसे मुस्लिम हिंदू में ये सांप्रदायिक दंगे हमारे भारत देश में होते ही रहते हैं। ठीक है, अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, ना उसके अगले दिन वह दिखा है, और ना ही आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। मतलब वो समीर फिर वहाँ पे नहीं रहा। ठीक है, वो शायद चला गया वहाँ से। तो फिर उसके आगे बोलते इसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, समीर एक और समीर दो में कोई तीन अंतर लिखिए, क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए। ठीक है, तो मुझे लग रहा कि वो तो उनकी दोस्ती तो हो गई, है ना, कोई भी अंतर उन्हें दोस्ती करने से नहीं रोक पाया। तो उनमें क्या अंतर था, इसमें बोला कि जो जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा आती थी, वहीं समीर दो को हिंदी। हालांकि दोनों की भाषा अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने उसके लिए प्रयास किया, उन्होंने उसके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। ठीक है, उन्होंने दोस्ती का प्रयास किया ना दोनों के, तभी उनके अंदर दोस्ती हुई। तो समीर एक और समीर दो की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग अलग है। क्या अलग थी, उनके धर्म अलग थे। ठीक है, संस्कृति अलग थी। जहाँ समीर एक हिंदू था, तो दूसरा समीर दो क्या था, मुसलमान। दोनों में दोस्ती हुई, क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। क्यों दोस्ती हुई, वो दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नता है, विविधता